वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, सामान्य हिंदी के टॉपिक वाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शब्द रचना को जानेंगे। शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, भेद कितने होते हैं, किस आधार पे कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शब्द भेद को देखेंगे। इस प्रकार से ड्राफ्ट के रूप में आपको दिखाया गया जिससे आपको जो है आसानी समझ में चीजें आए। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सार्थक होता है, आपका निरर्थक होता है। सार्थक आप जानते हैं, जैसे शब्द होता है एक पानी होता है और दूसरा पानी वानी। वानी जो है ये आपका निरर्थक होता है। इसी प्रकार से सार्थक शब्द जो है वो आगे और बढ़ता है और इसके जो है प्रयोग या रूप के आधार पर बांटा गया है, रचना या बनावट के आधार पर बांटा गया है और उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी एक आपका अविकारी। विकारी के अंतर्गत आपका आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं और दूसरा आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंतर्गत आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। अगला आपका रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसी प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द जो है चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी या आगत। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन होते हैं। प्रयोग या रूप के आधार पर दो होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर आपका चार होते हैं। संख्या ज्यादातर परीक्षा में पूछा सकता है। सार्थक वह शब्द होते हैं जिनका जो है कुछ निश्चित अर्थ होता है, उस सार्थक कहते हैं, जैसे विद्यालय है, घर है, रोटी है, पानी है। निरर्थक वह होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होते, जैसे रोटी के साथ वोटी बोला जाता है, पानी के साथ वानी बोला जाता है। इस प्रकार से जो है आपके निरर्थक होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द जो दो प्रकार के होते हैं, आपका विकारी, जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के जिससे जो है बदल जाते हैं उन्हें विकारी कहा जाता है। विकारी जो शब्द होते हैं ये भी आपके चार प्रकार के होते हैं, चार होते हैं। ये आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है ये सभी आपके विकारी के अंतर्गत आते हैं। इनके रूप में जो है परिवर्तन होता है विकारी के अंतर्गत, जैसे नदी का नदियां, पहाड़ का पहाड़ियां, मैं का मेरा, हम का हमारा, छोटा का छोटे, गए का गए, नहाता का नहाती, ये जो है परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के दृष्टि से जो है नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। यह शब्द भी चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके रूप में जो है कभी परिवर्तन नहीं होता है। अगला जो प्रकार हमारा है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर, तो यह जो है इसके तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जो होते हैं जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो सके, जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक या निश्चित जो है अर्थ प्रकट ना करते, उन्हें जो है रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आज, कल, पर, नाक, कमल, पुस्तक, ये सभी जो आपके रूढ़ शब्द होते हैं। इनका जो है कोई सार्थक खंड नहीं होता है। दूसरा जो आपका यौगिक शब्द है, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक शब्द कहलाते हैं और इनके खंड जो है सार्थक होते हैं। और यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे विद्यालय आपका है तो विद्या अलग खंड है, दूसरा आलय आपका अलग खंड है, दोनों का अलग अलग अर्थ भी होते हैं। अनुशासन में अनुधन शासन हो गया, हिमालय में हिमधन आलय हो गया, परमार्थ का परम धन अवसर, परम धन अर्थ इसको कर लीजिए, परमार्थ का जो है परम धन अर्थ कर लीजिए। पुस्तकालय में आपका पुस्तक धन आलय हो जाएगा, इसको ये आपका पुस्तकालय हो गया, जिसे आप जो है इस प्रकार से पुस्तकालय लिख सकते हैं, पुस्तकालय। तो सार्थक खंड जो है यह पुस्तक भी हो गया, आलय मतलब घर होता है, पुस्तक का घर जहाँ पर रखी जाती है। तो यह जो आपका यौगिक हो गया। अगला आपका योग रूढ़ शब्द है, ऐसे शब्द जो अधिक जो यौगिक तो होते हैं परंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके जो है किसी परंपरागत जो है विशेष अर्थ जो प्रकट करते हैं वह आपके योग रूढ़ होते हैं। जैसे पंकज, पंक धन जा, जा मतलब पंक का अर्थ कीचड़ और जा मतलब जन्म होता है, कीचड़ में जो जन्म लेने वाला अर्थात जो है कमल हो जाएगा। दशानन, दस धन आनंद, जिसके 10 सिरों अर्थात रावण, जो तीसरा अर्थ कोई दे, और जो बहुब्रीहि समास होते हैं ये सभी जो आपके योग रूढ़ होते हैं। तो ये आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। अगला उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार चार होते हैं, आपका तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम जो शब्द बनता है वह तत् धन सम, तत् का अर्थ उसके, असम मतलब समान, इसका जो अर्थ होता है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। सभी शब्द जो बने हैं वो आपके संस्कृत से बने हैं।
जो सब संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों ले गए उन्हें जो है आपका तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे आम्र हुआ, रात्रि हुआ, गोमल हुआ, सूर्य, ये सभी जो आपके तत्सम शब्द हैं। इसी प्रकार से तद्भव शब्द जो है आपके, तद्भव शब्द का अर्थ उससे होना, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होना। जो सब संस्कृत और संस्कृत से विकृत होकर जो है हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं, और जो शब्द परिवर्तन के बाद जो है संस्कृत से ही हिंदी में आए हैं वे सब तद्भव कहलाते हैं। जैसे आम, हल्दी, गोबर, सूरज, ये सभी जो आपके तद्भव शब्द हैं। अगला आपका देशज, देश धन ज मतलब जन्मा, देश में जो जन्मा है, देश में जन्म लेने वाले। जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देश शब्द कहा जाता है। संस्कृत या विदेशी भाषाओं के संपर्क से जो है अलग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो है परिवर्तित एवं आवश्यकता अनुसार बनकर स्वतः जो है प्रचलन में आ गए हैं। और इनमें आपका झाड़ू, पगड़ी, डोल, झगड़ा, झाड़, खटिया, ये सभी जो आपके देश शब्द हैं। विदेशी शब्द, कुछ ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से जो हिंदी भाषा में आ गए उन्हें विदेशी, विदेशक या आगत शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, रूसी आदि भाषाओं जो है अध्ययन करना होता है। संस्कृत भाषा के जो शब्द है इनमें आपका डॉक्टर, हॉस्पिटल, इंजन, मशीन, साइकिल, स्कूटर, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, बस, कार, जीप, ट्रेन, पुलिस, कैप्टन, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, बैट, बॉल, रेल, कंपनी, कॉलेज, पिक्चर, सिनेमा, बैंक, गार्ड, टाई, पेंट, स्कूल, टेलीफोन, जज, रजिस्टर, हिंदी, कोर्ट, डायरी, ये सभी जो आपका शब्द हैं। हिंदी जो आपका ये आपका फारसी शब्द है। अगला आपका है अरबी भाषा के शब्द। इसमें अखबार, इंसान, इंसाफ, कागज, कानून, किताब, तमाशा, ये सभी जो है जलसा, तकिया, तमाशा, तकिया, गरीब, तारीख, वकील, मोहल्ला, मकान, हिम्मत, रियाल, ये जितने भी शब्द हैं, ये जितने भी शब्द हैं यहाँ पे, आखिर, हल, जुल्म, इस्तीफा, ये सभी जो आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा शब्द परीक्षा में सीधे पूछेगा कि हॉस्पिटल किस प्रकार का शब्द है, तो ये आपका विदेशी शब्द है। विदेशी में ये आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार फारसी में अफसोस, आतिशबाजी, दुकान, अंग, आब, आवाज, आवारा, आफत, उम्मीद, किशमिश, खामोश, गिरफ्तार, गरम, बीमार, सितार, सुल्तान, लश्कर, गुलाब, गुब्बारा, ये सभी जो शब्द हैं आपके फारसी भाषा शब्द हैं। तुर्की भाषा जो शब्द हैं उनमें चाकू, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, तलाश, कुर्की, चेचक, बहादुर, सुरंग, ये सभी जो आपके तुर्की भाषा शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा शब्द आलपीन, आलमारी, तंबाकू, बाल्टी, पीपा, कमरा, तौलिया, साबुन, चाबी, फीता, बिस्कुट, कमरा, काजू, गोदाम, गोभी, घंटी, परत, पिस्टल, कुदाल, मसूल, मेज, संतरा, ये सभी जो शब्द हैं ये आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो यह जो है शब्द रचना के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए से रिलेटेड कुछ जो है प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, जिससे सब आपका रिवीजन हो जाए। यूपीपीसीएस प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया गया है। फाउंडेशन कोर्स दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीपीसीएस प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विद डाउट ग्रुप है, इसकी फीस 9,000 रुपये है। इसमें यूपीपीसीएस बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट सीरीज, डेली मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन लिस्टिंग टेस्ट सीरीज, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेज एंड क्लास नोट्स देंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सीसाइड नोट्स दिया जाएगा। इसमें जितना भी जरूरी है प्री के लिए सब कुछ आपको दिया जाएगा। यूपीपीसीएस 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट, इसकी फीस आपकी 65 रुपये। इसमें 9,000 वाला सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन आपको डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस 4,000 रुपये। इसमें नोट डाउट क्लियर, नोट टेस्ट सीरीज की फीस 4,000 रुपये है। 9,000 वाले ग्रुप में सारे जो फीचर दिए जाते हैं उसमें से डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज जो है इस ग्रुप में नहीं दी जाएगी, बाकी सब कुछ आपको वही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर ग्रुप, इसकी 5,000 रुपये फीस है। इसमें 35 टेस्ट हैं, जिनमें 20 आपके सेक्शन वाइज हैं, 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर, जीएस सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू बैंक, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का, इंडिया का, मिसलेनियस टॉपिक्स पीडीएफ जो है आपको दी जाएगी इस ग्रुप में। यूपीपीसी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2,000 रुपये। इस ग्रुप में कंप्लीट नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया और यूपी का दिया जाएगा। ऊपर में से कोई भी आप ग्रुप में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है पेड क्विज में जोड़ा जाएगा। अगर आप पेड क्विज अलग से लेना चाहते हैं, सिर्फ पेड क्विज लेना चाहते हैं, तो इसकी फीस 1,200 रुपये है। और इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 969606608589। ये 3 दिए गए नंबर है, इस पर कॉल व्हाट्सएप कर जो है आप इनमें से कोई बैच परचेज कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनना है। पील, चक्रपाण, दूध वाला, नयन।
तो आप जानते हैं योग रूढ़ जो शब्द होता है वो तीसरा कोई अर्थ आता है, तो यह चक्रपाणि जो है ये आपका योग रूढ़ शब्द है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसमें भी योग रूढ़ शब्द पहचानना है। पर, दूध वाला, जलज और पीला। तो जलज आप जानते हैं कमल है और यह तीसरा अर्थ देता है जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? मिश्रित, रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। तो ये सभी जो है तीसरा अर्थ देते हैं, ये इसलिए जो है आपके योग रूढ़ शब्द के जो है उदाहरण है। इसमें रूढ़ शब्द पहचानना है, दूध वाला, लंबोदर, घुड़सवार या नाक। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे नाक का जो है जो शब्द लिखा गया है इसका खंड सार्थक नहीं है, इसलिए आपका रूढ़ शब्द है। प्रयोग के आधार पर जो है शब्द के भेद कितने होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द दो प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। रूढ़ शब्द पहचानना है, कमल, जलज, विद्यालय और पंकज। तो इसमें जो है कमल शब्द का जो सार्थक खंड नहीं होगा, इसलिए जो है आपका रूढ़ शब्द है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चारपाई शब्द है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या अर्थ तत्व। तो यह जो है चारपाई, चारपाई जो है यह एक योग रूढ़ शब्द है। चार अलग हो जाएगा, इसका खंड चार अलग हो जाएगा, पाई अलग हो जाएगा। यह जो आपका खंड सार्थक खंड है, इसलिए जो है आपका योग रूढ़ शब्द है। सॉरी, ये जो है यौगिक शब्द है, ये आपका यौगिक, इसका दोनों खंड जो है सार्थक हैं। तो यह जो आपका यौगिक शब्द का एक उदाहरण है। जैसे विद्यालय आपको बताया गया था, विद्यालय, जहां पर विद्या और आलय जो है ये दो सार्थक खंड होते हैं। तो यह जो आपके यौगिक उदाहरण, उसी प्रकार से चारपाई जो बना यह भी आपका यह यौगिक शब्द का उदाहरण है। ईमानदार शब्द कैसा है? तद्भव, तत्सम, विदेशज या देशज। ईमानदार जो है यह विदेशज शब्द है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देशज शब्द पहचानना, घोड़ा, कटोरा, गोबर या हल्दी। तो इसमें जो है कटोरा जो शब्द है ये आपका देशज शब्द है। लालटेन किस प्रकार का शब्द है? तो लालटेन जो शब्द है यह विदेशज शब्द है। लालटेन जो है यह विदेशज शब्द है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू जो है यह एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। गवैया शब्द कैसा है? तद्भव, तत्सम, विदेशज या देशज। तो गवैया जो है ये तद्भव शब्द का एक उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंगरखा शब्द कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो अंगरखा जो है यह एक तद्भव शब्द है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? तेंदुआ, नाव, रिक्शा या जूता। तो रिक्शा जो है ये एक विदेशी शब्द है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।